अस्सलाम वालेकुम। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तुलबा का खुशामदीद है। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो 8वीं जमात के बच्चों के लिए मकब और जज़्र मकब के ऊपर है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं मशक़ी सेट 3.3। तो देखिए स्टूडेंट, अब मशक़ी सेट 3.3 में कुल मिला के 3 ही सवाल हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 1 में कुल मिला के 6 सवालात हैं, छोटे-छोटे हैं। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल का जो सॉल्यूशन है हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला जो है वो 8000 हमें दिया गया है। तो 8000 का जो है अज्जा ज़रबी हम किस तरह से करेंगे? अगर 2 से हम करते हैं तो कुछ इस तरह से होगा ये। 8000 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 ज़रब 1000। और जो 8 है वो 2 का मकब है, यानी 2 को 3 मरतबा अगर इस तरह से लिखते हैं तो 8 की जगह पे समझ लीजिए हमने 2 ज़रब 2 ज़रब 2 लिख दिया। फिर ज़रब 1000 क्या है? 10 का मकब है, तो 10 को भी 3 मरतबा लिख देंगे हम इस तरह से, है ना? तो यहाँ पर हम इसकी जब जोड़ी बनाएंगे 2 ज़रब 10 ज़रब 2 ज़रब 10 ज़रब 2 ज़रब 10, यानी 2 ज़रब 10 की कुव्वत 3, क्योंकि 3 मरतबा लिखे हमने यहाँ पर। 2 ज़रब 10 कितनी मरतबा लिखे? 3 मरतबा लिखे, तो इसलिए 2 ज़रब 10 की कुव्वत 3। तो 2 दाई कितना हो गया? 20 हो गया। तो 20 की कुव्वत 3 क्या आता है? 8000 आता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 8000 का जो जज़रुल मकब है वो कितना है? 20 है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8000 की कुव्वत 1/3, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी एक ही मतलब हुआ, 8000 का जो जज़रुल मकब है वो 20 है। तो सवाल नंबर 1 जो है वो यहाँ पर हल हो गया है। अब सवाल नंबर 2 की तरफ जाते हैं, 729। दूसरा सवाल क्या दिया गया? 729। अब मान लीजिए 729 ऐसा नंबर है जिसके हमको जो अज्जा ज़रबी है वो पता ही नहीं, तो हम इस तरह से निकालेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये 9 आया है लास्ट में, तो 9 के पार्ट से करने की कोशिश करेंगे। तो 9 अठे 72, 9 एका 9, 9 नौवा 81, फिर 9 एका 9। तो मतलब 9 को 3 मरतबा जब ज़रब करेंगे हम, तब जाके हमें 729 हासिल होगा, यानी 9 की कुव्वत 3। तो हम ये कह सकते हैं कि 729 का जो जज़रुल मकब है वो क्या है? 9 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। जब 9 की कुव्वत 3 ये हटेगी यहाँ से, तो 729 का जो जज़रुल मकब इस तरह से लिखा जाएगा, है ना? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 729 की कुव्वत 1/3 बराबर 9। एक ही मतलब है, 729 का जज़रुल मकब 9 है। सवाल नंबर 2 भी हल हो गया। अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सवाल नंबर 3? 343। अब 343 के भी हम इस तरह से अज्जा ज़रबी करेंगे, 343। देखिए हम यहाँ 7 से करते हैं, तो देखिए 7 पंजे 35 ज़्यादा हो जाता है ना, तो हम क्या करेंगे? 7 चौक 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6 बचते हैं। 63, 7 9 63, है ना? तो 63 बने थे, तो 7 9 63 करते, फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 एका 7, यानी 7 ज़रब 7 ज़रब 7। इस तरह से हमें 343 के अज्जा ज़रबी मिलते हैं, यानी 7 की कुव्वत 3। तो इसका मतलब ये हुआ 343 जो है वो 7 का मकब है, यानी 343 का जज़रुल मकब क्या है? 7 है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 343 की कुव्वत 1/3 बराबर 7, है ना? तो इस तरह से इसको करना होता है। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है सवाल नंबर 4? 512 है सवाल नंबर 4। 512 के अज्जा ज़रबी करते हैं। क्या आएगा? 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, 12 बने, 2 छंग 12, फिर 2 एका 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, है ना? 2 छंग 12, 2 चौक 8, है ना? इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4,
अब देखिए 16 से कर सकते हैं इसको, 16 एका 16, 16 दूनी 32, या फिर 2 एका 2। अब क्या बच रहा है हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 4 मरतबा 2 हुआ, ज़रब 16 ज़रब 2, है ना। तो देखो 2 जो है ये क्या हो जाता है, ये 8 हो जाता है। 2 ज़रब 2 ज़रब 16, इसको इस तरह से हम लिखते हैं। तो 8 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब इसको 8 दूनी 16 लिखेंगे इस तरह से, है ना। तो 8 कितनी मरतबा हो गया, 8 ज़रब 8 2 मरतबा हो गया, और ये 1 2 3 मरतबा जो 2 होते हैं वो भी 8 होता है। तो इस तरह से 8 की कुव्वत 3 जो होता है वो 512 होता है, यानी 512 बराबर 8 की कुव्वत 3 होता है, यानी 8 का जो मकब है वो 512 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 512 का जो जज़रुल मकब है वो 8 है। इसे कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 512 का जो जज़रुल मकब है वो कितना है, 8 है ना, सिंपल। तो इस तरह से हम हर अदद का जज़रुल मकब मालूम कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या दिया गया हमें, -2744 ये नंबर दिया गया। तो हम साइड में इसके 2744 के अज्जाए ज़रबी करेंगे। देखते क्या आता है। अगर हम इसको 2 से तकसीम करते हैं, मान लीजिए 2 से करेंगे तो 2 एका 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 छंग 12, एक बचा, 2 अट्ठे 16, ये बचा 2 छंग 12। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। देखिए 3 4 3 इससे पहले भी आ गया था। तो पहले जो जितना हिस्सा आ गया है हमारे पास वो लिख लेते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 3 मरतबा 2 आ गया ना। अब देखते क्या आता है। 7 के पाड़े से अगर करते हैं, 7 चौक 28, कितने बचे, 6 बचे, 63 बने, 7 नवा 63, 7 सत्ते 49, 7 एका 7, क्या बचा 7 आया ना, 3 मरतबा। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको कि जोड़ी बना कर लिखेंगे, 2 ज़रब 7 ज़रब 2 ज़रब 7, क्योंकि 3 मरतबा है ना इसके लिए, ज़रब 2 ज़रब 7 इस तरह से लिखेंगे। तो 2 ज़रब 7 की कुव्वत 3 मानी जाएगी। 2 ज़रब 7 की कुव्वत 3 मतलब 2 सत्ते 14, 14 की कुव्वत 3 कितना होता है, 2744 होता है। यानी अगर हम ये कह सकते हैं कि -2744 का अगर हम जज़रुल मकब कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, -14 होगा। -14 का जो है वो मकब है -2744। तो हम ये कह सकते हैं कि -2744 का जो जज़रुल मकब है वो -14 है। तो इस तरह से हम अज्जा ज़रबी करके इस तरह से किसी भी अदद का जो जज़र है, जज़रुल मकब है, वो मालूम कर सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या बोला गया है, 32768, 32,768 सबसे बड़ा नंबर दिया गया है। तो चलिए इसकी भी अज्जा ज़रबी करते हैं। 32768, लास्ट में इसके 8 है ना, तो 8 से करके देखते हैं। 8 चौक 32 है ना, फिर 8 0 0 लगाएंगे क्योंकि 2 नंबर एक साथ लेना है, क्योंकि 76 है ना ये। तो 8 नवा 72, 4 बचे, 8 छंग 48 है ना। फिर 8 से करते हैं, 8 पंजे 40, 8 एका 8, 8 दूनी 16, 512 आ गया। फिर 8 से करेंगे। चलिए अब इसको 4 से करते हैं, 4 एका 4, एक बचा, 11 बने, 4 दूनी 8, 3 बचे, 32 बने, 4 अठे 32, फिर 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 4 अठे 32, फिर 4 दूनी 8, है ना। पूरा तकसीम हो गया ना। तो क्या बना, कितने बने, अब 4 ज़रब 4 ज़रब 4 हासिल हुआ। तो ये अब जोड़ी में अगर हम लिखेंगे इसको इस तरह से, तो 8 ज़रब 4 ये एक जोड़ी,
फिर 8 ज़रब 4 दूसरी जोड़ी, और इस तरह से 8 ज़रब 4 ये तीसरी जोड़ी। इजी बना के लिखेंगे, यानी 8 ज़रब 4 कितनी मरतबा लिखा हुआ है, 3 मरतबा लिखा है, यानी कुव्वत 3। तो 8 चौक 32, 32 की कुव्वत 3, यानी 32,32,768 जो है वो 32 का मकब है ना। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो 32,768 का जज़्बुल मकब क्या है, 32 है, यानी 32,768 का जज़्रुल मकब जो है वो 32 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, सिंपल है ना। चलिए आगे के सवाल पे हल करते हैं। सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें 2 सवाल दिए गए हैं सवाल नंबर 2 में। पहला सवाल यहाँ हल करते हैं। पहला क्या दिया गया है, जज़्रुल मकब किसका, 27/125। तो आपको पता है जज़्रुल मकब यानी अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे 27/125, 27 मतलब 3 को 3 मरतबा ज़रब देना, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, और 125 मतलब 5 को 3 मरतबा ज़रब, 5 ज़रब 5 ज़रब 5, यानी ये कुछ इस तरह से आएगा, 3 की कुव्वत 3 और 5 की कुव्वत 3, है ना। तो 27/125 का जो जज़्रुल मकब है, 27/125 का जो जज़्रुल मकब है वो क्या है, 3 के मकब का जज़्रुल मकब और 5 के मकब का जज़्रुल मकब है। तो इसका जो आंसर हुआ वो 3/5 हुआ। क्या होगा, 3/5। तो पहला सवाल यहाँ मुकम्मल हो जाता है। दूसरा सवाल देखिए, 16/54 का जज़्रुल मकब। तो 16/54 को इस तरह 8 ज़रब 2, 8 दूनी 16, और 27 दूनी 54 होता है, और 8 क्या है, 2 का मकब है। तो ये 2 2 कैंसिल कर देंगे अगर हम, तो 8/27 बचता है। तो 8 क्या है, 2 का मकब यानी 2 की कुव्वत 3, और 27 क्या है, 3 का मकब यानी 3 की कुव्वत 3। तो जो इसका जज़्रुल मकब मिलेगा 16/54 का, वो मिलेगा 2/3, है ना, सिंपल। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 में हमें क्या बोला गया है कि अगर 729 का जो जज़्रुल मकब है वो 9 है, तो बताइए कि 0.000729 का जज़्रुल मकब क्या होगा। तो चलिए हम इसको ही लेकर हल करते हैं। 0.000729 का जज़्रुल मकब किस तरह से निकालेंगे, इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, 729 बटे ऊपर कितने अदद के बाद अशारिया है, 1 2 3 4 5 6, 6 अदद के बाद अशारिया है। तो हम यहाँ पर नीचे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, है ना, तो 1 लाख यहाँ लिखेंगे, 10 लाख यहाँ पर हम लिखेंगे, है ना, क्योंकि 10 लाख है, समझ लीजिए ऊपर 10 लाख का मकाम है, तो इसलिए हम यहाँ पर 10 लाख से तकसीम करेंगे, यानी 6 ज़ीरो लगाएंगे नीचे, तब जाके हमें 0.29 मिलेगा, 0.000729 मिलेगा, है ना। अब क्या करेंगे, 3 जज़्रुल मकब जो है वो बांट देंगे, 729 को एक जज़्रुल मकब दे देंगे और 10 लाख को एक जज़्रुल मकब दे देंगे। तो ये तो मालूम है हमको, ये 9 होता है, और ये कितना होता है, 10 लाख, वो 100 का मकब होता है ना। तो जब 9/100 ये आ जाएगा, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 0.09। नीचे से जब 2 अदद यानी 100 से जब तकसीम करते हैं तो ऊपर 2 अदद के बाद अशारे लगा देते हैं इस तरह से, तो 0.09 हमको आंसर मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 0.000729 729 का जो जज़्रुल मकब है वो 0.09 है। तो कुछ इस तरह से
हम मालूम कर सकते हैं। जो मालूम करना है उसी को लेके चलना है आपको। जितने अदद के बाद अशारिया है, उतने अदद से तक़सीम करना है उसको। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 10 लाख से तक़सीम करेंगे इसको। फिर बाद में जज़रुल जो मकब है वो बाँट देंगे, यानी जो जज़र की जो निशानी है दोनों को दे देंगे। तो 729 तो जो 9 है, जो कि सवाल में दिया गया है वो 9 लिख देंगे, और ये जो क्या होता है, ये 10 होता है, मतलब 100 होता है ना? 10 लाख का जो जज़रुल मकब है वो 100 होता है, तो 9/100 इस तरह से आया था। तो 9/100 को जब हल करते हैं, यानी उसको इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में 0.09 लिख सकते हैं। तो यही इसका आंसर है, 0.09। तो ये जो हिस्सा है मश्की सेट 3.3 यहाँ मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल है, आसान है, अज्जा ज़र भी करने आना चाहिए आपको, उसी की बुनियाद पर है। ऐसे मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए, ऐसे सॉल्यूशंस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और देखते रहिए खान सा अकेडमी। शुक्रिया।